इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। सुनते ही कैसा लगा, बाद में पाप को ढांको। सुनते ही झटका लगा, पसीना आ जाता है, घर बर्बाद हो जाएगा, कुल बर्बाद हो जाएगा, फिर बाद में उसको ढांकते फिरते हो। तीसरा पॉइंट, भारत का कोई माँ बाप है अपनी जाति से बाहर नहीं जाने देना चाहता। वो जिहाद वाली बात अलग है। एक बार मैंने कहा, एक जो आपके झाड़ू लगाता ना वो लोग थे, मैं शौच जाता था, प्रतिदिन मिलता था। तो मैंने सोचा कि देखें भारतीय संस्कृति मात्र जैनियों में ही है कि इन लोगों में पास भी है। तो वो खड़े हो गए एक दिन आकर के, बोले महाराज जी हम ये हैं, हम झाड़ू लगाते, अजीब का चलाते। मैंने कहा एक बात बताओ, आपकी बिटिया है क्या? वो थोड़ा हिचके कि महाराज एकदम बिटिया की बात क्यों पूछ रहे? बोले है महाराज। तो मैंने कहा आप उस बिटिया की शादी किस जाति में करना चाहेंगे? पिताजी से पूछा। और वो अपने आप में आप जानते हैं झाड़ू लगाने वाला था। वो चाहता तो कह सकता था मैं अपनी बेटी की शादी जैन में करना चाहता हूँ, कह सकता था, उसकी भावना हो सकती थी। कह सकता था कि महाराज भावना तो यही है कि जैन में शादी हो जाए, भावना तो यही है कि किसी ब्राह्मण में शादी हो जाए, भावना तो एक ही है किसी क्षत्रिय में शादी हो जाए। क्या उसके अंदर था? गुरुजी आशीर्वाद दो, मेरी बेटी की शादी मेरी जाति में ही हो। यह है हमारे भारत का संस्कार। वो गरीब है, दुखी है, झाड़ू लगा करके आजीविका कर रहा है, लेकिन अपनी संतान को अपनी जाति में ही भेजना चाहता है। ये है माँ और पिता का संस्कार, ये है नागरिकता। विपरीत धर्म से आकर के बहुत स्थिति बिगड़ती है, बहुत स्थिति बिगड़ गई है। धर्म बन ही नहीं सकता, और फिर आकर के जब रिश्तेदारी बनेगी तो उसके पतन का कोई सीमा नहीं है, शाकाहारी है कि मांसाहारी। हम महाराज आप बनाएं या नहीं बनाएं, लोग तो आ ही रहे हैं। तीसरा प्रश्न आप कर सकते हैं कि महाराज आप छूट दें या नहीं दें, लोग तो कर रहे हैं। लोग तो कर रहे हैं, महाराष्ट्र से ला रहे हैं मछुआरों की बच्चियां। लोग तो कर रहे हैं, जात पात कोई नहीं दिख रहे हैं। उड़ीसा से लाए, टुड़ीसा से आए, कहीं से लाए, ला रहे हैं, जैसे ला रहे हैं, कोई उसमें आबादा नहीं है। वो ला रहे हैं, उनको कानून का पैजामा नहीं पहनाया जा सकता है। चोरियां हो रही हैं कि नहीं? जब महाराज चोरियां हो रही हैं तो बैलेट कर दो ना। बलात्कार हो रहे हैं कि नहीं, तो उनको बैलेट कर दो ना। एक बार एक पाप को बैलेट किया गया था, जुआ को। धृतराष्ट्र ने, दुर्योधन ने किया था। हस्त क्या हुआ था? द्रौपदी का चीरहरण हुआ था कानून के अनुसार। तो पाप होते आए हैं, ऐसे घटनाएं घटती रहेंगी, लेकिन उसे कोई कानून का पैजामा नहीं पहनाया जा सकता, समाज का पैजामा नहीं पहनाया जा सकता, शास्त्र का पैजामा नहीं पहना जा सकता। साधु अपने मंच से इसकी घोषणा नहीं कर सकता। ये महापाप है। पाप होते आए हैं, होते रहेंगे। कभी पाप कभी बंद नहीं हुए। जब भगवान थे तब भी पाप थे कि नहीं? तब भी अपहरण होते थे कि नहीं? तो फिर अपहरण को बैलेट कर दो, क्योंकि वो तो हो ही रहे हैं। ये परंपराएं, संस्कृति और संस्कार को नहीं मिटा जा सकता। कितने मर्डर हो रहे हैं। एक बार एक नेता ने कहा महाराज जी शराब की छूट दे दी। मैंने उन्हें कहा कि भाई क्यों छूट? बोले महाराज शराब तो लोग पी रहे हैं, तो हमने सोचा छूट दे दो, कम से कम सरकार को इनकम होगी। सरकार को वैसे इनकम नहीं होती चले। तो मैंने कहा ऐसा और करो कि चोरियां तो हो ही नहीं हो, घोषणा कर दो जो इसको चोरी करना करो इतने % टैक्स जमा करा दो। मर्डर तो हो ही रहे हैं, एक मर्डर पर इतने लाख रुपया कर दो, करो जितने मर्डर करो, वो तो हो ही रहे मर्डर। सदा से मर्डर होते आए, सदा से पाप होते आए, सदा से बलात्कार होते आए, सदा से भगोड़े होते आए, सदा से स्त्रियों को भगाने वाले होते आए। मुगले आजम, अनारकली, उस समय भी थी, मुगले आजम के समय भी। लेकिन उस समय भी कितना बड़ा हर्ष हुआ बोलो। उस समय, आज नहीं, मुगले आजम कब का समाना था। उस जमाने में भी मुगले आजम ने, मुगल ने, उसके बादशाह पिता ने क्या कहा?
अपने बेटे को बचाने के लिए उस कन्या को दीवार तक में चुन दिया, अपनी कन्या को बचाने के लिए उसी संस्कृति में। ये इतिहास भी सामने आते हैं। इसलिए वकील साहब, संस्कृति नहीं बदलेंगे, संस्कार नहीं बदलेंगे, सारी दुनिया बदलती है तो बदल जाए, मनुष्य मनुष्य रहेगा, पशु पशु रहेगा। ये जातियां भगवान ऋषभ देव की बनाई हुई हैं, 6 कर्मों के, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और ये शूद्र का जो बंटवारा किया है, वर्ण व्यवस्था। अब लोग कहें कि वर्णों का आदान प्रदान था, उस समय सबका धर्म एक था, सबके आचार विचार एक थे, कोई मांसाहारी नहीं था, कोई शराबी नहीं था, सबका भगवान एक, देवता एक, गुरु एक। चलो मैं इतनी छूट देता हूं, तो महाराज के आप लव मैरिज के विरोधी हैं? नहीं, मैं लव मैरिज का विरोधी नहीं हूं, लेकिन मैं जिहाद का विरोधी हूं। लव का अर्थ क्या कहलाता है? कम से कम ऐसा करें कि एक दूसरे के जीवन का संबंध में विनाश ना हो, कम से कम एक भगवान हो, एक गुरु हो, एक धर्म हो, एक आचार हो, एक विचार हो, जाओ फिर हमें जाति से कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे शादी के लिए कर लेते हैं कि हम साहब, एक बार एक बच्ची आई, बोले महाराज जी हम दिगंबर जैन लड़के से मुझे प्यार हो गया है, आप बस उसके पिताजी आपके भक्त हैं, बस अड़चन बन रहे हैं पिताजी और आप आते क्योंकि हमारे पिताजी आपके भक्त हैं, वो कहते चाहे तू मर जा लेकिन महाराज जी नहीं कहेंगे तो हम नहीं करेंगे। महाराज को मैं आहार नहीं छोड़ सकता, मैं महाराज को नहीं छोड़ सकता हूँ। तो वो आया, बोले महाराज जी, वो बच्ची आई, बोले महाराज जी आपकी कृपा से हमारी ज़िंदगी बच जाएगी। तो हमने कहा बेटा क्यों? महाराज जी हमें जैन धर्म बहुत अच्छा लगता है, आप भी बहुत अच्छे लगते हो और मुझे आशीर्वाद दे दो, मैं जैन धर्म अपना लूँगी। मैंने कि जैन धर्म अच्छा लगता है? हाँ महाराज। मैंने कि महाराज अच्छे लगते हैं? हाँ महाराज। मैंने कि एक और बता दो बेटा, यदि ये शादी नहीं हुई तो भी जैन बनोगे? बोले महाराज फिर काय को बनेंगे? सवाल देखिए मेरे प्रैक्टिकल है ये। मैंने कि यदि ये तुम्हारा संबंध नहीं हुआ फिर भी आप जैन बनोगे क्या? बोले फिर काय को बनेंगे? मैंने कि सुनो, ये लैला मजनुओं का धर्म नहीं है, ये लैला मजनुओं का धर्म नहीं कि लैला मजनू बनना है तो हम धर्म अपनाते हैं और नहीं बनना है तो धर्म से दूर भाग जाते हैं। नहीं, कदापि नहीं। कोई भी समाज को कितना भी सुधारवादी आवे, कभी भी कानून से, धर्म से, संस्कृति के, इसको कभी छूट नहीं होना चाहिए। जो हो रहा है वो होता रहा है, होता रहेगा। चौथे काल में भी अपहरण होते, बलात्कार होते थे, चौथे काल में भी सब भगा के ले जाते थे, चौथे काल में भी भगोड़े थे, लेकिन उसे राजा की तरफ से छूट नहीं थी। राजा ने कहा मैं छूट नहीं दूंगा आपके लिए। मुगले आजम पिक्चर नहीं देखी हो तो वकील साहब आज और देख लेना, फिर से मिल जाएगी। बहुत पुरानी पिक्चर है भाई। देखो मुझे, देखो कहाँ समय पे क्या याद आ जाता है मुझे समझ में नहीं आता मुझे। और उस मुगले आजम की संस्कृति देखो क्या थी, और पिता था मुगल था जब मुगलों के लिए, लेकिन किस कारण से उन्होंने कहा नहीं मैं अपनी संस्कृति नहीं मिटने दूंगा। जब अकबर के समय की बात है, जोधा भाई, जब वहाँ नमाज पढ़ने की बात आई, कोई कार्य की बात आई, उन्होंने कहा नहीं, जो दूसरी जाति से कन्या आई है उससे उत्पन्न होने वाला बच्चा राजगद्दी का अधिकारी नहीं होता। एक जोधा भाई हुई है राजस्थान की, उनका कोई शादी हुई थी किसी अकबर, जो भी ये नाम मुझे पता नहीं पूरा। उस समय ये बात आई कि कौन इस राजगद्दी का अधिकारी हो, तो उन्होंने कहा नहीं इसका बेटा अधिकारी नहीं हो सकता, कोई दूसरा कार्य है, क्योंकि इसका वंश जो है दूसरे स्थान का है। तो ये भेदभाव जो हैं ये सदा से थे, सदा रहेंगे, स्पष्ट शास्त्रों में उल्लेख मिलता है।